तो आज मैं बताता हूँ कैसे स्मार्ट मैंने डिसीजन लेके ये आईफोन 16 प्लस ले लिया और टॉप यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल रहा है मेरे को। तो कैसे आप अंडर वारंटी आईफोन 16 प्लस ले सकते हो और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और कहाँ से मैंने इसको बाय किया है, किस प्राइस में पड़ा है, सब कुछ A to Z यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। क्योंकि 16 प्लस जो है वो लास्ट आईफोन का मॉडल है जो आपको प्लस सीरीज में मिलता है। उसके बाद एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया, आईफोन 17 में आपको मिलता ही नहीं है प्लस मॉडल। और 15 प्लस तो अच्छा है, अगेन वो भी 15 प्लस 16 प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। बट 14 से अगर 15 में जंप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेजर जंप देखने को मिलेगा। जैसे कि टाइप सी पोर्ट है, उसी के साथ साथ यहाँ पे एप्पल की जो चिपसेट है वो इंप्रूव करी गई है A17 से A18, तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। बट फिलहाल यहाँ पे जो मेरे को मिल चुका है काफ़ी कमाल की डील पे, और इसका जो अगर आप प्राइस देखेंगे जो आईफोन 16 प्लस का है 256 GB का, अराउंड 80 to 85,000 रुपीज़ जाता है ऑनलाइन अगर आप चेक करें। 256 GB का 256 GB है बेसिकली ये, तो इसका प्राइस जाता है अराउंड 81 से 85,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। बट ये एकदम लीस्ट प्राइस में मेरे को मिला है विद वारंटी। यस, 11 मंथ्स की से ऊपर की वारंटी बच रही है, मतलब 11 मंथ्स 10 डेज़ की अप्रॉक्सीमेटली, तो 20 डेज़ का ही यूज़ है ये फ़ोन। और सुपर यहाँ पे बैटरी बैकअप मेरे को मिल रहा है, तो सब कुछ A to Z मैं यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। चलिए गाइस, वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। आई नो आप सब जानना चाहते हो कि फ़ोन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बाय करने से पहले, खासकर आईफोन्स में। तो चलिए ये वीडियो आप सभी के लिए। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ, कहाँ से लिया मैंने और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए आईफोन को बाय करते टाइम, चाहे वो 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16, 16 प्रो प्लस या 17, 17 प्रो प्लस। देखो अभी क्या है कि मतलब अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो जो प्राइस में डिफरेंस है, कोई भी सेल नहीं है पहली बात तो। अगर आप आईफोन 12 से भी अगर आप चेक करेंगे, हम 5G फ़ोन की बात करेंगे, 4G फ़ोन्स की बात नहीं करेंगे। आप पूछ सकते हो वैसे कमेंट सेक्शन में कि कोई इशू आ रहा है आपको या किसी से आप ले रहे हो, तो मेरे से पूछ सकते हो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑलमोस्ट मतलब 5, 6, 7 साल से मतलब मैं चला रहा हूँ आईफोन। साथ ही में यहाँ पे मैं सेकेंड हैंड फ़ोन्स भी लेता रहता हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है आईफोन्स का खासकर। तो यहाँ पे अब देखो आईफोन जो मेरा वाला है 16 प्लस, इसकी बात करते हैं फ़िलहाल तो, उसके बाद हम छोटे मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो आईफोन 16 प्लस जैसे कि मैंने ऑनलाइन चेक किया इसको, जो विजय सेल्स है या मतलब फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वैसे ये रिलायंस डिजिटल पे भी अवेलेबल है। तो लगभग 74,000 रुपीज़ का, 71,000 रुपीज़ का अकॉर्डिंगली मिल रहा था। इवन 68,000 का भी आपको मिल जाएगा, बट 128 GB। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरे को चाहिए था 256 GB। तो 256 GB का प्राइस जो था ऑलमोस्ट 80,000 रुपये जा रहा था हर जगह, मतलब 80,000 रुपये से कम था ही नहीं। इवन कुछ कार्ड वार्ड लगा के 78 तक का चला जाता, बट इससे कम नहीं था। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी आईफोन 14 से ही वीडियो बनाता था पहले, आईफोन 14 की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी को बीट नहीं कर सकता एंड्रॉयड, ये तो श्योर शॉट है। हाँ, फ़ोटोज़ की क्वालिटी को डेफिनेटली आईफोन की बीट कर दिया बहुत सारे फ़ोन्स ने, बट वीडियो क्वालिटी अभी भी ज़बरदस्त है। हाई डायनेमिक रेंज की बात हम करें और गाइस एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रहता है, ऑन पॉइंट यहाँ पे आपके स्किन टोन्स रहते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं OnePlus के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बता दूँ आप सभी को, आईफोन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आईफोन मेरे पास चार्जिंग पे है, बेसिकली चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 16 प्लस की, तो मैंने सर्च किया और OLX पे भी सर्च किया, बहुत ज़्यादा लोगों से बात की, और मेरे हाथ से एक डील निकल गई। एक डील थी आईफोन 15 प्लस की, क्योंकि 15 प्लस 16 प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लुक वाइज देखा जाए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही ऑलमोस्ट डायनेमिक आइलैंड के साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइज़ भी सेम है, 6.7 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, तो सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने को मिलता है। बट यहाँ पे 15 प्लस का जो था 256 GB मॉडल था, 1 ईयर 3 मंथ्स ओल्ड था वो, 93% बैटरी हेल्थ थी। मैं गया उनके पास और मैंने उनसे बात की और 42,000 रुपीज़ में डील डन हुई थी। मैंने उनको बुलाया, वो नोएडा से आए थे और मैं यहाँ से गया नियर बाय मेट्रो पे। ठीक है, तो चेक वेक किया प्रॉपर, फ़ोन तो अच्छा चल रहा था। नीचे की साइड से यहाँ स्क्रू लगते हैं ना आईफोन के 2, वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेंट उतर रहा था। तो मैंने बोला कि ये पेंट भी उतर रहा है, थोड़ा सा मतलब स्क्रैचेस भी हैं, तो कवर के मार्क्स भी थे, टेम्पर्ड ग्लास क्रैक था ऊपर का, मतलब वो चेंज कराना पड़ता मेरे को 200-250 रुपये का। तो वो था बॉक्स और केबल, और बिल लाए थे वो क्रोमा स्टोर का 90,000 रुपीज़ का बिल था। तो मैंने उनसे बोला लास्टली 38,000 रुपीज़ हो जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। एक्चुअली बोला कि नॉट पॉसिबल, मैं इतना दूर से आया, तो आप 42 बोल के आप यहाँ पे 38 करा रहे हो। मैंने बोला लास्टली 40 हो सकता है क्या? नहीं माने, बोले नहीं हो पाएगा।
मैंने कहा नो इशूज़, मेरे को नहीं चाहिए, थैंक यू, बस दैट्स इट। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद फिर मैंने सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया। मैंने सोचा कि मतलब लेना चाहिए तो यहाँ पे एक लास्ट टॉप बेसिकली प्लस मॉडल लेना चाहिए आईफोन सीरीज़ का, जो कि आईफोन 16 प्लस ही है। उसके बाद आईफोन्स ने मतलब एप्पल ने बनाना ही बंद कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आईफोन 16 प्लस को मैं सर्च करने लगा। 256 GB देखा OLX पे, ऑलमोस्ट मतलब 40 दिन पुराना एक मेरे को मिला। तो मैं OLX पे सर्च करने लगा आईफोन 16 प्लस के लिए। 256 GB मेरी प्रायोरिटी थी। एक 128 GB भी टकराया था, 58,000 रुपीज़ का बोला उन्होंने। तो 58 में मैंने नहीं माना, क्योंकि एक महीने पुराना था। ऑल दो 58,000 रुपीज़ में ठीक डील थी, बट बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने 256 GB को सर्च किया। तो 256 GB में एक पर्सन मेरे को मिला, और वो नियर बाय था, यहाँ का करीब 10 किलोमीटर की रेंज में था मेरे यहाँ से, फरीदाबाद से। तो उसका था 4 मंथ्स ओल्ड और 16 प्लस था, टील कलर में था उनका, और वो अप्रॉक्सीमेटली 65,000 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने उनके कॉल वॉल पे बात किया, और 4 महीने ओल्ड भी था उनका, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि और कम हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि 64,500 में कर दूंगा लास्टली। तो मैंने बोला कि ठीक है, मिल लेते हैं। तो संडे की हमने डील रखी, संडे को मिलने के लिए। तब तक मेरे को एक और फ़ोन मिल गया, काफ़ी सुपर्ब कंडीशन में, जो अभी है मेरे पास बेसिकली। यस, तो ये फ़ोन है 16 प्लस और टील एडिशन है। अब यहाँ पे ये फ़ोन जो था ना, ये सिर्फ 20 डेज़ ओल्ड था। तो इन्होंने बोला कि मैं आपको इस फ़ोन को लास्ट 72,000 रुपीज़ में दे दूंगा। बिलिंग मेरी 89,000 रुपीज़ की है। अभी 20 दिन हुए लगभग, और मेरे को चलाना नहीं आता इस फ़ोन को। तो कोई बिज़नेस टाइप का पर्सन था जो बिज़नेस रन करते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं सर, ये ज़्यादा है, एक्चुअली थोड़ा कम करिए। 72 से वो थोड़ा नीचे आ ही नहीं रहे थे, 71 तक भी नहीं आए वो। और करते करते मैं उनसे मिलने चला गया, और ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे घर से 1.5 किलोमीटर था। तो मैं चला गया वहाँ पे, 1.5 किलोमीटर दूर ही था। मैंने चेक किया, फ़ोन एकदम ब्रांड न्यू था। उनको मतलब कंट्रोल सेंटर तक खोलना नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि जब उनसे मैंने बोला कि नेट ऑन कर दीजिए, नेट भी वो सेटिंग में जाके ऑन करे, तो कह रहे देखो डियर, मेरे को खोलना भी नहीं आ रहा है इसको सही से, मतलब। तो फ्रेंड सर्कल में बोला, और मैंने ले लिया इस फ़ोन को। अभी स्टोर से ही बाई किया मैंने, बिल सब कुछ है। मैंने बिल चेक किया, 89,000 रुपीज़ का ही था वो फ़ोन। तो लास्टली मतलब नेगोशिएट करते करते 70,000 रुपीज़ में उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ले लीजिए। और 20 दिन पुराना फ़ोन था, अभी एप्पल केयर भी बाकी था। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, एप्पल केयर अभी भी वैलिड है, मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। 40 डेज़ का टाइम देता है शायद एप्पल, 40 to 50 डेज़ का। तो यहाँ पे और बैटरी साइकिल काउंट भी बहुत कम था, मतलब ऑलमोस्ट 17 काउंट था जब मैंने उनसे लिया था। मेरे पास अभी 19 काउंट हो चुका होगा। थोड़ा मैंने 2 बार चार्ज किया है, 4 साइकिल, 100% बैटरी हेल्थ है। तो ऑलमोस्ट 11 मंथ्स 10 दिन वारंटी इसकी पेंडिंग थी। मैं यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे मैं ले तो आया, यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है जब आप फ़ोन नया बाय कर रहे हो, मतलब नया फ़ोन भी आप स्टोर से ही बाय कर रहे हो क्यों ना, और ध्यान रखना, और आप OLX से बाय कर रहे हो या इंस्टाग्राम से बाय करो, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़, वो पर्सन कैसा है जिससे आप बात कर रहे हैं। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाके देख रहे हैं, तो वो पर्सन कैसा है, बात करने में ठीक है कि नहीं, और कैसी लोकेलिटी से बिलोंग करता है, क्या मतलब उसका बैकग्राउंड है, या मतलब वो ऐसे ही स्टूडेंट ही है और आपको बोल रहा है मैं कम में दे दूंगा, मेरे को फीस भरनी है, तो उसकी बातों में बताइएगा गाइस, फिर आपको दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। हाँ, अगर फैमिली पर्सन है और जैसे कि जेन्युइनली वो बेचना चाहता है, उसके पास दूसरा फ़ोन भी है साथ के साथ, कि मतलब मेरे पास ये फ़ोन भी है, इसको मेरे को निकालना है। जैसे कि मैं आईफोन 15 प्लस वाले से मिला था, तो उनके पास ऑलरेडी 17 ले लिया था उन्होंने, तो इसलिए उनको ये फ़ोन निकालना था। तो इस तरीके से भी एक जेन्युइनिटी पता चलती है। अब सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी अमाउंट, बेसिकली लिमिटेड अमाउंट, जो मतलब कह सकते हो एक स्टार्टिंग का अमाउंट जो अगर वो मांग रहा है तो नहीं देना है आपको, कभी भी नहीं देना है। 2,000-1,500 रुपये दे दीजिए, हम फिर मिल लेते हैं, या 1,500-2,000 रुपये दे दीजिए और उसके बाद मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। नो गाइस, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं देना आपको। और थर्ड थिंग यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जब आप उससे मिलें, डेफिनेटली वहाँ पे जाके आप मिल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे सबसे पहले फ़ोन में आपको, अगर आप हो सके तो अपने साथ लैपटॉप ले जाइए। लैपटॉप है आपके पास तो सुपर्ब है, नहीं है तो आप नियर बाय कैफ़े पे जा सकते हैं। कैफ़े पे जाने के बाद आपको करना क्या है, 3U टूल्स नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा गाइज। ये अगर टूल आपने इंस्टॉल कर लिया ना, कभी भी आप आईफोन के चक्कर में उल्लू नहीं बन पाओगे। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आप सभी को। अगर आपको कुछ नहीं पता ना, ये टूल इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट, आपका सॉल्यूशन मिल गया है। और आप कभी भी, आप ना भी लेके जाओ ना किसी को साथ में, ये भी ध्यान रखना आप साथ में लेके जाओ किसी को, क्योंकि इतना बड़ी चीज़ ले रहे हो तो लेके जाना ही बहुत ज़रूरी है। और कैश ना रखें, ऑनलाइन ही पेमेंट दें। यहाँ पे आपको
बेसिकली लैपटॉप या मतलब डेस्कटॉप पे कहीं भी 3 टूल्स को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, मतलब अपना या जिसका फ़ोन ले रहे हो उसका फ़ोन कनेक्ट करना है डायरेक्टली। कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे अलाउ कर देना है, वो कुछ पूछेगा मतलब अलाउ दिस आईफोन ऐसे करके, आपके फ़ोन में भी पूछेगा, यस कर देना है आपको। उसके बाद उसका सारा हिस्ट्री आ जाएगा 3 टूल्स में, और वहाँ पे ही मेन स्क्रीन पे ही बैटरी पे आपको टैप करना है, 4 साइकिल वहाँ पे शो कर देगा। फॉर एग्जांपल आईफोन वो जो दे रहे हैं उसमें 4 साइकिल वो बता रहे हैं इतना इतना है। कोई कोई पर्सन क्या करते हैं कि बैटरी को बूस्ट करा देते हैं, तो वो भी वहाँ पे पता चल जाता है 3 टूल्स के मदद से। आपको सिंपल सा काम करना है, थोड़ा बॉटम में जाना है, वहाँ पे व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे जाना है, और वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें चेंज है, कैमरा चेंज है, डिस्प्ले चेंज है, क्या चेंज है, सब कुछ A to Z वहाँ पे आ जाएगा। अगर स्कोर 98 to 100 आ रहा है तो नॉर्मल है सब कुछ, आप गुड टू गो हो, ले सकते हो फ़ोन को। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चेक करनी है आपको, जो 4th पॉइंट मेरा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको जो उसका फ़ोन है ना, बेशक उसने खुलाया हो, साफ़ करवाया हो, ऐसा कुछ कह दे वो आपसे, या ना ही बताए बैक ग्लास चेंज कराया उसने, तो चेक करना है साइड साइड में फ्रेम में कहीं गम तो नहीं, मतलब ब्लैक कलर का कुछ मार्क तो नहीं दिख रहा है कोने कोने में एकदम। तो वो होता है कि नियर बाय लोकल स्टोर से उन्होंने चेंज करा रखा हो बैक ग्लास या फ्रंट ग्लास ऐसे कुछ करके। उसमें क्या है कि एप्पल वार्निंग नहीं देता है अगर फ्रंट ग्लास चेंज होगा तो। डिस्प्ले और ग्लास में अंतर होता है, ग्लास ऊपर का होता है, डिस्प्ले अंदर की होती है। तो लोग आजकल करते क्या है कि ग्लास चेंज करा लेते हैं ऊपर का, डिस्प्ले ओरिजिनल रहती है और आपको ओरिजिनल कह के ही बेचते हैं वो। तो ये है। और इवन अगर ग्लास चेंज भी हो कहीं का भी ऊपर नीचे का भी, अगर ब्लैक आपको मार्जिन नहीं भी दिख रही कोने कोने में, तो आपको सिंपल सा काम करना है, सिम निकालनी है, सिम की साइड से जहाँ पे सिम पड़ती है वहाँ पे आपको फूक मार के देखनी है। फूक मार के देखनी है तो आपकी जो फूक है अगर बाहर निकल जाती है तो आप समझ लीजिए कि वो फ़ोन खुला हुआ है, और अगर आपकी फूक नहीं निकल रही है, ऐसे आपका बना हुआ है फेस और फूक बाहर निकलनी है, तो फ़ोन पूरा फुली वाटर प्रूफ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और 5th पॉइंट, आपको मेनली वही फ़ोन चूज़ करने हैं जो 85% से ऊपर बैटरी हेल्थ हो। 83 भी चल जाएगा, 83 से ऊपर बैटरी हेल्थ हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 83 भी आपको एक दिन पूरा बैटरी बैकअप देता है, मतलब रात में 4-5% बचती है बैटरी। 85% से ऊपर है तो 10% बैटरी बचती है, 90% से ऊपर है तो कम से कम 15% बैटरी बचती है एट द एंड ऑफ द डे। पूरा फुल डे आपका फ़ोन चल जाएगा। आईफोन 12 से बात कर रहा हूँ मैं, 17 प्रो की बात कर रहा हूँ। प्लस सीरीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी चलती है, तो ये है थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आईफोन लेते टाइम। और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि मेजर कुछ आपको ध्यान में रखना है। मेन जो यहाँ पे हाईलाइट है वो सॉफ्टवेयर है 3 टूल्स, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेनली अगर बैटरी बूस्ट है, एक चीज़ और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, 6th पॉइंट में आप काउंट कर सकते हैं। अगर बैटरी बूस्टेड है तो उसका चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। कैमरा खोलिए सामने वाले पर्सन का फ़ोन लेके और कैमरे में शटर बटन दबा दीजिए। मतलब शटर बटन अगर आपका कंटिन्यूस फोटो नहीं खींच रहा है फ़ोन में, तो आपको करना क्या, राइट साइड में बेसिकली उसको लेके जाना है, स्लाइड करना है और वहाँ पे आपको होल्ड करके रख देना है, तो लगातार फोटो खींचता रहेगा। वहाँ पे 100 से 200 फोटो खींच लीजिए। अगर बैटरी 1% तक जा रही है, 1 या 2%, 100-200 फोटोज़ में, तो नॉर्मल है। सीधे 5%, 6% गिर जा रही है तो डेफिनेटली बैटरी बूस्टेड है। दूसरा तरीका ये है इसको चेक करने का, आप कैमरा खोलिए, आपको शटर मिल नहीं रहा है, बटन कैसे क्या करना है, क्या कुछ, सीधे सिंपल सी बात है, 4K में रिकॉर्डिंग चला दीजिए। 4K में 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग चला दीजिए। 1% बैटरी उड़ती है तो फ़ोन एकदम टोटली नॉर्मल है, बैटरी बूस्टेड नहीं है। बट अगर वहाँ पे 5-6%, 10% उड़ जा रही बैटरी, तो समझ लो कि या तो बैटरी फेक डाल रखी है या तो बैटरी बूस्टेड है। बैटरी फेक तो डालने का सवाल नहीं है, क्योंकि आईफोन में शो कर देता है कि नॉट अ जेन्युइन बैटरी ऐसे करके, तो वो प्रोग्राम हो जाता है वैसे भी। बट ये चीज़ जेन्युइनली आप चेक कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके या शटर बटन को दबा के लगातार 100-150-200 फोटो खींच के। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को बाय करने से पहले अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। आपका हार्ड अर्न मनी है, आप पैसा पे कर रहे हैं सामने वाले को, तो आप यहाँ पे अच्छे से चेक करें किसी फ़ोन को। तो मेरे को ये फ़ोन आईफोन 16 प्लस पड़ा है 70,000 रुपीज़ का और 256 GB, 20 डेज़ ओल्ड। आई थिंक बेस्ट डील मिल गई है, और बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कहूँगा, बट ये है कि बेस्ट डील मिल गई है मेरे को, क्योंकि पूरा लैमिनेटेड है और पूरा ऊपर से नीचे तक इन्होंने मतलब लैमिनेशन करा रखा है। केस भी मिला मेरे को ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ का, साथ में केस भी दिया उन्होंने, तो मेरे को ठीक लगा। 90,000 रुपीज़ का बिलिंग है और मेरे को एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन ही चाहिए था, बैटरी हेल्थ 100 हो, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल गया मेरे को। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है किसी फ़ोन से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। एक लास्ट टिप बताता हूँ, 7th पॉइंट आपको, जो अभी तक टिके हुए हैं।
आपको जिस भी फ़ोन को आप बाय कर रहे हैं वहाँ पे आपको iCloud साइन आउट करवा लेना है। सबसे पहले फाइंड माई फ़ोन आपको ऑफ करा लेना है और iCloud आईडी ऑफ करा लेनी है, देन ओनली उसको बाय करना है, एल्स आप बाय मत करना, क्योंकि कई लोग iCloud बाईपास करा के आपको बेचते हैं। तो ध्यान रखना रीसेट कराने के बाद ही आप बाय करें।